गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 20। इसका नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार स्पेलिंग बोल लीजिए। प्रेजेंट की PRESENT, कंटीन्यूअस की CONTINUOUS। एक बार फिर से बोलिए, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस। उसके बाद टेंस, TENSE। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ चुके हैं, और आज हम चौथा टेंस पढ़ने वाले हैं, 4th नंबर का टेंस। वो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, चलिए, तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाना सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शो कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन इन द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दिखाता है कंटिन्यूटी, मतलब लगातार, एक्शन को लगातार होना दिखाता है। किसमें? इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में। तो जो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं वो प्रेजेंट में एक्शन को लगातार होते हुए दिखाते हैं। मतलब जो भी काम है वो लगातार चल रहा है। कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, वो लगातार हो रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं खड़ी हूं, तो मैं अभी भी खड़ी हूं, थोड़ी देर पहले भी खड़ी थी और खड़ी ही हूं। मैं लिख रही हूं, तो मैं अभी भी लिख रही हूं, मैं थोड़ी देर पहले भी लिख रही थी। तो मतलब जो काम मैं लगातार कर रही हूं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि मैं पढ़ रही हूं, तो मैं अभी पढ़ रही हूं। इस समय जब आपने देखा तो मैं क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। जब आपने देखा तो मैं खड़ी थी। जब आपने देखा तो मैं खेल रही हूं। जैसे कि अभी आपने क्या देखा? अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो अभी ये काम चल रहा है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। और आप पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। मतलब जो भी काम चल रहा है, जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे। आपको समझ आया? द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शो कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट में एक्शन को लगातार चल रहा है, ये दिखाता है। समझ आया आपको? चलिए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। ओके, चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ING फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब ING फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर विद इज, आर और एम। मतलब जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, मतलब ING फॉर्म जो होती है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है विद, इज, एम और आर। मतलब इज, आर और एम के साथ। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक चीज तो आपको क्लियर हुई कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब के साथ ING फॉर्म लगती है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में। तो सभी सब्जेक्ट में वर्ब के साथ ING फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी लगती है? इज, एम, आर। अब वो इज, एम, आर कैसे लगते हैं वो देखते हैं। एम इज यूज्ड विद सब्जेक्ट आई। जो एम होता है उसका यूज आई के साथ किया जाता है। कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? आई के साथ। आर इज यूज्ड विद यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। आर का जो यूज होता है वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट और यू के लिए किया जाता है। आर का जो यूज होता है वो सभी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है और यू के साथ किया जाता है। इज यूज्ड विद ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, और इज का यूज सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो आपको दो चीजें समझ में आई होंगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ ING लगता है, वर्ब के साथ ING फॉर्म लगती है, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट एंड यू के साथ हम
आर का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं। चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे देखिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, आई एम बाइंग अ लेदर बेल्ट, मतलब मैं एक लेदर बेल्ट खरीद रहा हूं। ठीक है, तो जो काम है वो अभी हो रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई, उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुई है बच्चों, एम। उसके बाद वर्ब के साथ आपकी कौन सी फॉर्म यूज की गई है, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, एम आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, आर आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, इज आता है। ओके, चलिए तो ये तीनों चीजें हैं इसमें। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो आई एम बाइंग अ लेदर बेल्ट, मतलब क्या हुआ, मैं एक लेदर की बेल्ट खरीद रहा हूं या मैं एक लेदर बेल्ट खरीद रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए जो काम है, जो एक्शन है खरीदने का, वो चल रहा है, तो इसीलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। ही इज स्पीकिंग ऑन टेलीफोन, ही इज स्पीकिंग ऑन टेलीफोन, मतलब ही कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो इज हुई है, और स्पीक जो आपकी वर्ब है उसके साथ क्या यूज हुई है बच्चों, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो ही इज स्पीकिंग मतलब वह बात कर रही है या बोल रहा है, वह बात कर रहा है या फिर बोल रहा है। ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पर, तो क्या हुआ बच्चों, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो काम है वो चल रहा है। जब इस सेंटेंस की बात चल रही है तो वो काम अभी हो रहा है, चल रहा है, टेलीफोन पर बात हो रही है। तो ही इज स्पीकिंग ऑन टेलीफोन मतलब वह टेलीफोन पर बात कर रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, दे आर कमिंग बाय ट्रेन। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो उसके लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो है आर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एम के साथ जो हमारा आई सब्जेक्ट होता है उसके साथ एम आती है हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ इज आती है हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर आती है हेल्पिंग वर्ब, और यू के साथ भी आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और सभी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। चलिए, दे आर, फिर कमिंग मतलब वे आ रहे हैं, बाय ट्रेन, ट्रेन से, तो वे ट्रेन से आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग बाय ट्रेन, दे आर कमिंग बाय ट्रेन मतलब वे ट्रेन से आ रहे हैं। क्या हुआ बच्चों, वे ट्रेन से आ रहे हैं, तो इस समय आ रहे हैं ना, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, सन, उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो क्या हुई है, इज। तो अब आप बताइए कि सन सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम, इज का। तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, सूरज पूर्व में उग रहा है। क्या हुआ, सूरज पूर्व में उग रहा है या निकल रहा है, सूरज पूर्व में निकल रहा है। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है राइज, उसमें आईएनजी फॉर्म लग गई, तो क्या हो गया, राइजिंग। तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट मतलब सूरज पूर्व में निकल रहा है या उग रहा है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है बच्चों, यू आर हिटिंग द बॉल वेल, यू आर हिटिंग द बॉल वेल मतलब क्या हुआ बच्चों, यू आर हिटिंग द बॉल वेल मतलब तुम बॉल को अच्छे से हिट कर रहे हो, यू आर हिटिंग मतलब तुम अच्छे से हिट कर रहे हो, द बॉल गेंद को, वेल अच्छे से। ठीक है, तो यू आर हिटिंग द बॉल वेल मतलब तुम गेंद को अच्छे से हिट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू, तो उसके साथ आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, आर। ठीक है, यू आर हिटिंग
मतलब तुम हिट कर रहे हो, या हिट क्या है वर्ब, उसमें आईएनजी लगा तो हो गया हिटिंग। तो यू आर हिटिंग द बॉल वेल, मतलब तुम गेंद को अच्छे से हिट कर रहे हो। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है, शी इज निटिंग अ स्कार्फ। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, शी, उसके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो क्या हुई है, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज का यूज करते हैं। उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो है निट। निट मीन्स होता है बुनना, निटिंग बुन रही हो। तो शी इज निटिंग मतलब वह बुन रही है क्या, अ स्कार्फ मतलब एक स्कार्फ। तो वह क्या कर रही है, वह एक स्कार्फ बुन रही है। शी इज निटिंग अ स्कार्फ मतलब क्या हुआ बच्चों, वह एक स्कार्फ बुन रही है। तो बच्चों आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना आया। पहले एक बार मुझे बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्रेजेंट में जो भी एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो भी एक्शन हो रहा है या चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी आता है और क्या आता है, और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम और आर आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो आपको क्या समझ आया कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ आया। तो कल हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ओके, चलिए गुड बाय।